ये सॉफ्टवेयर देखो, यहाँ से एक्सेस ओपन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़े नहीं हो, एक्सेल पढ़े हो, एक्सेल तो पढ़े ही हो। तो ये एक्सेल है, एक्सेल है ना। तो एक्सेल से बहुत अलग है एक्सेस। एक्सेस पर सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य कर सकते हो बहुत आराम से। ये एक्सेस का 2007 है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा? एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है? डाटाबेस। और डाटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो आप कहोगे एक्सेल में नहीं है, तो देखो डाटाबेस खोले हो, कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। अब इस पे यहाँ से ब्लैंक डाटाबेस, अगर हमको अपना खुद का बनाना है तो ब्लैंक खाली वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक जो है नया डेटाबेस का नाम आ जाएगा। अब देखो ये ऑटोमेटिक आ रहा है। चाहो तो डेटाबेस का नाम चेंज कर लो। जैसे मान लो तुम्हारा नाम विशाल है, तो हम यहाँ पे विशाल भी रख सकते हैं। विशाल नाम से डेटाबेस बना लेंगे। तो ये विशाल नाम से डेटाबेस बन गया। इसके फाइल का एक्सटेंशन क्या है? देखो ACCB। ACCDB क्या है? DB है। DB का मतलब क्या होता है? डाटाबेस। क्या होता है? और यहाँ से ओके कर दो तो ये डाटाबेस आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ टाइपिंग की बड़ी दिक्कत है। टाइप कैसे करोगे? यहाँ पे कुछ भी लिख पा रहे हो? नहीं लिख पाओगे। लेकिन एक्सेल में यही रहेगा, तो इजीली टाइप कर लोगे। कुछ भी टाइप करना आराम से टाइप करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या करने का सिस्टम है? यहाँ पे करने का ये सिस्टम है ना कि यहाँ से आपको व्यू पे जाना। ये जो व्यू दिख रहा है, इसमें दो व्यू दिखेंगे, एक डेटा शीट व्यू, दूसरा डिजाइन व्यू। तो हमको डिजाइन करने के लिए डिजाइन व्यू पे जाना। अब इस टेबल को क्या नाम देना चाहते हैं? जो भी नाम देना चाहते हैं। जैसे मान लो हम स्टूडेंट देना चाहते हैं, तो ये हमने स्टूडेंट कर दिया, एंटर कर दिया। अब ये डिजाइन व्यू में खुल गया। अब इसमें क्या होगा? ये प्राइमरी की है। कौन सी की है? प्राइमरी की। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, प्राइमरी की। प्राइमरी की का क्या अर्थ होता है? जो कि कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। मतलब इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो तुम्हारा रोल नंबर, अगर किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो तुम्हारा कुछ रोल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो अब वो जो रोल नंबर होगा ना, वो किसी और को अलॉट नहीं होगा उसी सेम क्लास में, ठीक है। जैसे मान लो क्लास 12 के स्टूडेंट हो तुम, तो क्लास 12 में अगर तुम्हारा रोल नंबर 35 है, तो 35 किसी दूसरे को अलॉट नहीं होगा, वो तुम्हारा ही रहेगा। तो ये यूनिक की होती है। क्या होती है? यूनिक की। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। और इसका डेटा टाइप देखो, ये सारे डेटा टाइप है। तो टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, ऑटो नंबर भी है, यस और नो डेटा टाइप है, वैल्यू ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है, लुकअप विजार्ड है। तो इसमें से कोई भी डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए हम फिलहाल नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब स्टूडेंट का नाम आएगा, तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे। ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा, तो स्टूडेंट का नाम तो नंबर तो होता नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है किसी का नाम 5 है 6 है। अरे नाम होगा तो सेट ऑफ कैरेक्टर होगा, उसमें कई सारे कैरेक्टर। जैसे तुम्हारा नाम विशाल है, तो इसके लिए डेटा टाइप टेक्स्ट रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर पाएंगे। तो जैसे कंप्यूटर में कुछ नंबर पा गए ये, तो यहाँ लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। आउट ऑफ सपोज कीजिए आउट ऑफ 50 में मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 50 है। इसका डेटा टाइप क्या रख लेंगे? नंबर, क्योंकि नंबर ही पाएगा वो बच्चा, ठीक है। दूसरा इंग्लिश हो गया, तो ये हो गया इंग्लिश। और इसमें भी हम क्या रखेंगे? नंबर ही रखेंगे, ठीक है। इन सारे सेक्शंस में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं अलाउ है, रोल नंबर में नहीं अलाउ है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर एक चाबी सा बना हुआ है जो कि प्राइमरी की का सिंबल है, और एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है मान लो मैथ, तो यहां लिख दो मैथ, MATH, मैथ हो गया, ठीक है। और यहां पे इसका भी डेटा टाइप क्या होगा? नंबर ही होगा। फिर यहां पर अगला सब्जेक्ट क्या आएगा? हिंदी, तो हिंदी लिख दो। और हिंदी जो है डेटा टाइप इसका क्या होगा? नंबर होगा। इसके बाद अगला सब्जेक्ट SST कर दो, तो SST का भी डेटा टाइप क्या होगा? नंबर होगा, ठीक है। और ये कितने सब्जेक्ट हो गए? 3 2 5 हो गए। और भी कोई सब्जेक्ट है? साइंस है, तो यहां साइंस रख देते हैं। तो ये हो गया साइंस। साइंस का भी डेटा टाइप क्या रहेगा? नंबर ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी बच्चा नंबर ही पाएगा। अब यहां पर हमको क्या करना है? टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है। लेकिन यहां पर तो कोई सम का फंक्शन है ही नहीं, सम का फॉर्मूला है ही नहीं, तो कैसे लगाओगे सम का फॉर्मूला? यहां पे तो सम होता ही नहीं है, कैसे करोगे? यहां पे जाओगे तो कोई डेटा टाइप सम का फॉर्मूला वगैरह कुछ मिलेगा नहीं। तो आप क्या करिएगा? इसको नंबर ही रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा, यहां पर आइएगा। अब मान लो स्टूडेंट का परसेंटेज भी निकालना है, तो ये हो गया परसेंटेज हो गया, ठीक है। इसका भी डेटा टाइप क्या करिएगा? नंबर ही रख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए तो और तो कुछ है नहीं। अब यहां से व्यू पे क्लिक करके और यहां से यस कर दीजिए, तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा। आप देखिए ये आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है। और इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या थी? .ACCDB। एक्सेल का क्या होता है? .XLS, ठीक है। तो अब मान लो रोल नंबर 1 की बात हो रही है। रोल नंबर 1 का नाम मान लो विशाल ही है, विशाल ही कर देते हैं, यहाँ पे तुम्हारा ही नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये विशाल हो गया। अब मान लो आउट ऑफ 50 तुमको मिला 45, यहाँ मिला 44,
यहाँ मिला 34, यहाँ मिला 22, यहाँ मिला 55 तो मिलेगा नहीं, तो ये हो गया 33, ठीक है। अब साइंस में मिल गया तुमको 44, तो लेकिन यहाँ टोटल मार्क्स नहीं आया, तो टोटल मार्क्स कैसे आएगा? एक्सेल जैसा नहीं है, एक्सेल जैसा नहीं है, एक्सेल में जैसे सम लगा लेते हो वैसे नहीं है। अब मान लो दूसरा कोई बच्चा है जिसका नाम सोनू है, SONU, इसका भी कुछ मार्क्स आएगा 22, 33 कुछ भी पाए, ठीक है। तो अब लेकिन ना अब दिक्कत ये है कि इसमें जो है टोटल मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा, तो टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें? ना ही परसेंटेज आ रहा है, ना ही टोटल आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के लिए इसी पर राइट क्लिक कीजिएगा और क्लोज पे क्लिक करिएगा, यस कर दीजिएगा, इसको क्लोज हो जाएगा। अब यहां से क्रिएट पे जाइएगा, हमको एक क्वेरी बनानी पड़ेगी, तो ये क्वेरी डिजाइन पे जाके क्वेरी बना लेंगे, ये है। और यहां से ऐड करवाइएगा और ऊपर क्लिक करके इन सबको एक साथ खींच के यहां लाइएगा, ला दिया। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए इधर और ये देखिए ये टोटल मार्क्स है। मैं थोड़ा सा बड़ा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए ये आ गया, थोड़ा सा फॉन्ट की साइज भी बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ये हो गया। अब टोटल मार्क्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट बनाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको क्या बोलते हैं? बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे, जैसे जो लिखा है जिस लेटर में वैसे ही लिखना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। इंग्लिश हो गया, फिर यहाँ हिंदी हो गया, ओ कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट का सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल या स्मॉल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर हो गया, प्लस करिए। और कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी है, हिंदी हो गया। SST है, SST ऐसे ही लिखा है, ठीक है। साइंस है, और कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ हो गया है। कहाँ मैथ हुआ है? नहीं हुआ है मैथ, मैथ करो, MATH, मैथ हो गया, ठीक है। इसको बंद कर दो और यहां से ओके कर दो और यहां से रन कर दो। जैसे ही रन करोगे तो ये देखो टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वापस उसको यहां से जाके डिजाइन व्यू पे लेते हैं, ये डिजाइन व्यू पे आए वापस। अब देखो टोटल मार्क्स के अंदर ही हमारा परसेंटेज छिपा होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको जूम व्यू पे लेते हैं और यहां पे परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया, और यहां पे करेंगे क्या? टोटल मार्क्स। तो ये हो गया टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, MARKS, तो ये हो गया टोटल मार्क्स। इसको बंद करेंगे, ठीक है। अब टोटल मार्क्स को चूंकि 100 पे ही परसेंटेज निकलता है ना। अब कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास? 6 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर, तो 6 सब्जेक्ट का 300 नंबर। तो ये 300 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, और परसेंटेज आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गए, रन करवा दिया, तो देखिए ये रन करवाया तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। अब देखिएगा जादू, यहाँ पर रोल नंबर 3, ठीक है, रोल नंबर 3 का नाम रितेश, और यहाँ पे मार्क्स इनको जो मिलेंगे वो आप डाल दीजिए, हो गया। और यहाँ पे देखिए सारा कुछ ऑटो कैलकुलेट होगा, देख रहे हैं। तो अब देखिए एक्सेल से ज्यादा बेटर है, और डेटाबेस इसी पे डिजाइन होता है। इसी तरह का सॉफ्टवेयर एक और सॉफ्टवेयर है MySQL, ज्यादातर डेटाबेसेस उसी पे डिजाइन किए जाते हैं। फॉक्स प्रो पे भी डिजाइन होता है, ठीक है, SQL सर्वर पे भी डिजाइन होता है। तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है और इस पर ऐसे कार्य किया जाता है। इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या है? .accdb, ठीक है ना।